हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलोम शब्द के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द को ही विलोम या प्रतिलोम या विपरीतार्थ शब्द कहते हैं। ठीक, यानी एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द को ही विलोम, प्रतिलोम या विपरीतार्थ शब्द कहते हैं। ठीक, जो जिसका अर्थ एक शब्द से बिल्कुल विपरीत हो। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं उसके। जैसे देखिए, शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल का होगा धूमिल। ठीक है, उज्ज्वल का धूमिल होगा। कैसे? देखिए, उज्ज्वल का मतलब ये कि कह सकते हैं कि चमकदार, और धूमिल का मतलब जिसमें कोई चमक ना हो, फीका सा। ठीक, अगला देखिए, अधिक का न्यून। अधिक मीन्स ज्यादा, मोर, है ना। अधिक का मतलब ज्यादा और न्यून का मतलब कम, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक, अगला देखिए, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब अतिवृष्टि। ठीक है, अति मीन्स ज्यादा, वृष्टि। ठीक है, और अल्पवृष्टि का मतलब कम। ठीक, अगला देखिए, शाश्वत। शाश्वत का मतलब ये होता है जो कभी ना मरे। ठीक है, और नश्वर। नश्वर का मतलब जो नष्ट हो जाए। शाश्वत का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, नश्वर का मतलब जो नष्ट हो जाए। अगला देखिए, अनुयायी। अनुयायी, ठीक है, अनुयायी का मतलब जो वो आपके विचार हैं, आपको फॉलो करने वाला, आपके पथ पे चलने वाला, आपके दिशा निर्देश को मानने वाला, या आपके जो विचार है उसको मानने वाला, आपका अनुयायी। जो आपके विचार हैं चाहे वो अच्छे हों तो आपका कोई उसे मानेगा तो आपका अनुयायी करेगा। अगर आपके विचार गलत हैं और वो अगर मानता है तो वो कहलाएगा तो आपका अनुयायी ही। ठीक है, तो आप जैसे हैं, आपका जो अनुसरण करे वो आपका अनुयायी। और इसका अनुयायी का उल्टा विरोधी। विरोधी का मतलब जो आपका विरोधी हो। आप अच्छी बात कहें तो भी वो आपका विरोध करे, आप बुरी बात कहें तो भी आपका विरोध करे, हमेशा आपका विरोधी रहे। आपके जो जो आप कह रहे हैं उसका हमेशा विरोध करे, विरोधी। ठीक, अनुयायी का विरोधी। अगला देखिए, भावी का अतीत। भावी का मतलब भविष्य से संबंधित। भावी का मतलब भविष्य से संबंधित। भावी कहने लगे ये तो भाई भावी राजकुमार हैं देश के। ठीक, नहीं मैं कह रहा हूं राजकुमार तो देश में नहीं होते, लेकिन मैंने कहा कि जैसे कहते हैं ना कि भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी के लोग हैं, मतलब आगे आने वाली। और अतीत का मतलब पिछली। अतीत मतलब पिछली। ठीक, अगला देखिए, कोप। कोप का मतलब गुस्सा। कोपित हो गए, राजा क्रोधित या कोपित हो गए लिखा होता ना। कोप का मतलब गुस्सा। कृपा का मतलब कहते हैं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, कहते हैं ना। हाँ, कृपा का मतलब कि उसके ऊपर पूरी तरह से दया, दया का भाव रहे। ठीक, अगला देखिए, शयन। शयन का मतलब सोना, सो गए। शयन, शयन कच्छ होता है ना, जहां सोने जाते हैं, शयन। और यहां पे जागरण। जागरण मीन्स जाग जाना। अगला देखिए, उर्वर। उर्वर का मतलब जो जमीन बहुत उपजाऊ हो। ठीक, ऊसर, इसका उल्टा होता है ऊसर विलोम। ऊसर का मतलब जहां कुछ ना उगे। ठीक, अगला देखिए, स्थावर। स्थावर का मतलब स्थित, एक ही जगह पे दृढ़। ठीक है, स्थावर। जंगम का मतलब चलायमान। ठीक है, ये अचल है, ये चल है। ठीक, तो आगे और कुछ देर। ये जो विलोम के आपको उदाहरण हम बता रहे हैं, शब्द विलोम के, ये वो हैं जो सिर्फ परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, ये सिर्फ परीक्षाओं के आए हुए हैं
जो मैंने एकत्रित संग्रहित करके आपके लिए मैं लाया हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे के देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अगले कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं। मोस्ट या बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो शब्द हैं, जो प्रायः बार बार परीक्षाओं में आते हैं, ये वही विलोम हैं, ठीक है। देखिए अगला, अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त का विरक्त, उद्घाटन का समापन, समझे। उद्घाटन, किसी चीज का उद्घाटन किया जाता है ना, जैसे कोई समारोह हुआ तो उसका उद्घाटन करते हैं, नेताजी आते हैं, कैंची से काटते हैं धागा, रिबन काटते हैं, उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया, मेले का उद्घाटन हो गया, ठीक है। और फिर समापन समारोह होता है, समाप्त हो जाता है, तो उद्घाटन का समापन। अगला देखिए, निर्माण का विध्वंस, किसी भी चीज का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, और विध्वंस मतलब उसको तोड़ देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, ठीक। शुष्क, शुष्क का आर्द्र, शुष्क का मतलब होता है कि जिसमें नमी ना हो, ठीक है। जैसे शुष्क हवाएं बहती हैं तो हवाओं में नमी नहीं होती, और आर्द्र का मतलब जो हवाएं नमी हो, नमी पानी हो उसमें, ठीक है, आर्द्र हवाएं, ठीक। अगला देखिए, आवाहन का विसर्जन, आवाहन का मतलब वो कहते हैं मैं आवाहन करता हूं कि आ जाइए देवताओं से, सुना होगा आप लोगों ने, आवाहन करते हैं, मैं इंद्र देवता का आवाहन करता हूँ या पवन देवता का आवाहन करता हूँ कि आवाहन करता हूँ, आ जाइए। और विसर्जन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, जाइए, विसर्जित कर दिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे भारत में त्योहार होते हैं, गणेश चतुर्थी होती है और दुर्गा पूजा होती है, इसमें गणेश जी की और दुर्गा जी की मूर्तियों घर आती हैं, फिर उसके बाद में उनको किसी नदी में विसर्जित कर देते हैं ना, वही विसर्जन लिखा हुआ है। अगला देखिए, भव्य का साधारण, भव्य का मतलब बहुत बड़ा, अरे करने लगे उन्होंने तो बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया था, बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया था, ठीक। और इसमें देखिए साधारण, अरे उन्होंने बहुत छोटा साधारण सा बस समारोह कर दिया, उनका बहुत भव्य समारोह था, इनका बहुत साधारण सा समारोह था, तो भव्य का साधारण। मुख्य का गौड़, मुख्य का मतलब कोई चीज विशेष, गौड़ का मतलब बस, ठीक है। अगला देखिए, स्वावलंबन का परावलंबन, स्वावलंबन का मतलब अपने ऊपर आधारित होना, परावलंबन का मतलब दूसरे के ऊपर आधारित होना, ठीक। अगला देखिए, अवर, अवर का मतलब निचला, नीचे का, और प्रवर का मतलब ऊपर, ठीक। वो आपने देखा होगा कि ये पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं तो इसमें आवर और प्रवर के पद निकलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, इसमें आवर का मतलब नीचे का और प्रवर का मतलब ऊपर, ठीक। अगला देखिए, उन्नत का अवनत, उन्नत का मतलब उन्नति करना, बढ़ना ऊपर की ओर, और अवनत के मतलब नीचे की ओर बढ़ना, घटना, क्षय होना। अगला देखिए, तरुण, तरुण का वृद्ध, तरुण का मतलब यंग होना, तरुण यंग होना, ठीक, मतलब युवा अवस्था, और वृद्ध का मतलब बूढ़ी अवस्था, ठीक। अगला देखिए, नूतन का पुरातन, नूतन का मतलब नया, नवीन, नूतन, इसका पुरातन पीछे का, पुराना, ठीक है। अगला देखिए, उग्र का सौम्य, उग्र मतलब गुस्से वाला, उग्र, उग्र हो जाना, एक्साइटेड, बिल्कुल, या तो क्रोधित है तो क्रोधित हैं, उग्र हो गए, ठीक। उग्र ना सौम्य, बिल्कुल सीधे साधे मुस्कुराते हुए, कोई भी समस्या है फिर भी, देखा होगा ना बहुत से लोग, आपके दोस्तों में भी बहुत से ऐसे होंगे जो छोटी छोटी बातें बिल्कुल लड़ने को तैयार होते हैं, वो उनका स्वभाव उग्र है। और बहुत से ऐसे होते हैं, कुछ भी आप कह दीजिए, चाहे जैसी बात हो, बस उनका रवैया वही ढीले ढाले, मुस्कुराते हुए, वो सौम्य है, ठीक। उग्र का सौम्य। अंशतः का पूर्णता, अंशतः का मतलब जैसे मान लीजिए किसी चीज का अंश, जैसे मान लीजिए आप लोग दोस्तों के साथ में हैं, आपने मान लीजिए एक खीरा लिया, उसकी 4 फांकियां हैं, तो आपने सबको दे दी, एक एक सबको दे दी, तो वो अंशतः उसका एक अंश दिया, ठीक है। और इसमें पूर्णता मतलब आपने लिया, किसी दोस्त ने आपने पूरा ले लिया, पूर्णता पूरा। अंशतः का मतलब अंश किसी चीज का, और पूर्णता का मतलब पूरी चीज ही वो, ठीक, क्लियर हो गया।
अब कुछ और हैं वो हम देख लेते हैं बहुत ही जल्दी के साथ में, और आप लोग से फिर बार बार में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ परीक्षाओं के पेपर से लिए गए हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है। तो थोड़े से और हैं वो हम देख लेते हैं अभी जल्दी से, जो महत्वपूर्ण बचे हुए हैं। देखिए विलोम शब्द के अगले के जो प्रमुख हैं वो देख लीजिए। देखिए पैना, पैना, पैना का भोथरा, पैना समझते हैं, कहते हैं चाकू की धार, चाकू बहुत पैना है, बहुत पैना चाकू है, ठीक कहते हैं ना। भोथरा, जब उसकी धार कुंद हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे चाकू को पटक दीजिए या कोई लोहे की चीज काट दीजिए तो उसकी धार टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो क्या कहते हैं, भोथरा, ठीक है, पैना का भोथरा। अगला देखिए सात्विक, सात्विक का तामसिक, सात्विक मतलब शुद्ध भोजन, कहते हैं भाई सात्विक इंसान है वो, शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहारी है। तामसिक का मतलब जिसमें मांसाहार मिला हुआ हो, ठीक है, तामसिक। सात्विक का तामसिक, सात्विक यहाँ पे पुरुष है जो शुद्ध और सात्विक भोजन का ग्रहण करता है, सात्विक। और तामसिक का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो कि मांस वास खाता हो, ठीक है, नॉन वेज खाता हो। अगला देखिए आगमन, आगमन का मतलब आया हुआ, आए, ठीक है। प्रस्थान का मतलब गए, प्रस्थान कर गए, ठीक है। गुरु जी का हमारे घर में आगमन हुआ और फिर पूजा के बाद गुरुजी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए, ठीक, समझ गए। अगला देखिए गरिष्ठ, गरिष्ठ का मतलब ऐसा भोजन जिसमें कि तेल और घी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, जो जल्दी पचे ना। और सुपाच्य का मतलब ऐसा जिसमें बहुत कम हो, जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार होता है डॉक्टर कहते हैं इसको भाई खिचड़ी खिलाइए, खिचड़ी, ठीक है, पूड़ी उड़ी नहीं खिलाइए। तो पूड़ी उड़ी जो होती है तेल में तली आती वो होती है गरिष्ठ भोजन, देर में पचती है, और जो खिचड़ी होती है वो सुपाच्य होती है, जल्दी पच जाती है, समझ गए ना। अगला देखिए आकर्षण, आकर्षण का किसी चीज को आकर्षित, किसी को अपनी ओर खींचना, आकर्षित, आकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब अपने से दूर भेजना उसको, ठीक है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जो चुंबक, आपने अगर दो चुंबक लेते हैं तो उसमें नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ पोल होता है, ठीक है, दोनों तरफ सिरे होते हैं। नॉर्थ का साउथ से के पास ले जाओगे तो वो इसमें आकर्षण होगा, चिपक जाते हैं एक ही में। और अगर नॉर्थ और नॉर्थ ले जाओगे तो उसका प्रतिकर्षण हो जाएगा, बाहर की ओर फेंकेगा, है ना, देखा है ना। अरे बिल्कुल देखा होगा, सबने देखा होगा, ठीक है, आकर्षण का प्रतिकर्षण, ठीक, हाँ खेलते थे, हमें पता है सब। अगला देखिए रुग्ण का स्वस्थ, रुग्ण का मतलब बीमार, बीमार हो गए, बीमार है। स्वस्थ का मतलब, स्वस्थ का मतलब बिल्कुल ठीक, स्वस्थ हैं, चंगे मंगे, हाँ चंगे मंगे। अगला देखिए सज्जन, सज्जन, सज्जन मतलब सत्यजन, अच्छा इंसान। दुर्जन का मतलब दुर्जन, गंदा इंसान, मतलब इंसान दोनों ही है, सोच से और आचार व्यवहार से, विचारों से सज्जन दुर्जन होते हैं। अगला देखिए विशाल का सूक्ष्म या क्षुद्र, विशाल का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल काय, जैसे सूर्य बहुत बड़ा है, ठीक है। और सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। वैसे क्षुद्र का मतलब भी बहुत छोटा होता है। वो आपने देखा होगा, अगर आपने इस पे ध्यान दीजिए, अपने सौरमंडल पे क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे से क्षुद्र ग्रह टूटे हुए, है ना, हाँ वही होगा। अगला देखिए अल्पज्ञ का बहु, अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, अल्प ज्ञान रखने वाला, अल्प बुद्धि का। बहुज्ञ का मतलब बहुत कुछ जानने वाला, ठीक। अगला देखिए आदि, आदि का अंत, आदि का मतलब होता है कि बस आदि आदि चलता जा रहा है आगे, ठीक है। जैसे आप कोई सेंटेंस लेते हैं कि हम बहुत सारे, बहुत से दोस्त हैं, रामू, श्यामू, रमेश, श्याम आदि, और हैं, इनकी गिनती नहीं। और अंत का मतलब खत्म, समाप्त, हम बस दो ही दोस्त हैं, रामू श्यामू, बस खत्म, ठीक। अगला देखिए आलस्य, आलस्य का स्फूर्ति, आलस का मतलब आलस आ रहा है, घर में उठ ही नहीं रहे हैं। ठंडियों में बहुत होता है, ठंडियों में लोग रजाई में चले जाते हैं और सुबह हो जाती है और आलस आ रहा है, अब नहीं निकलेंगे बाहर, आलस, ठीक। स्फूर्ति का मतलब बिल्कुल बस पलक झपकते काम करते हैं, दौड़ दौड़ के काम करने वाला, बिल्कुल कहने देखो कितना काम करता है बच्चा, ठीक है। आलस का स्फूर्ति। ऊर्ध्व का अधा, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, और अध का मतलब, अधा का मतलब नीचे, ठीक। ऊर्ध्व का
कहते नहीं ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी में ऊपर की ओर जाना, और अर्धगामी नीचे की ओर जाना। ठीक, क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो शब्द थे जो विलोम, जिनका विलोम पूछा गया है प्रमुख परीक्षाओं में, वो मैं आपके लिए लाया था, और इनको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मोस्टली इसी में से परीक्षाओं में आएगा। ठीक है, तो अब फिर मैं अपनी बात कहता हूँ कि आप अगर ये अच्छा लगा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे हल करने के लिए। तो दोस्तों, इसके पहले भी बहुत से वीडियो हैं, और अगर आपकी को और अच्छे नंबर परीक्षाओं में लाने हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जो नंबर परीक्षा में अच्छे आएंगे। तो उन पाठ्यक्रम के टॉपिक्स के वीडियो भी हमने डाल रखे हैं, जैसे हिंदी व्याकरण में आपका संधियां हो गया, अलंकार हो गया, आपका समास हो गया, इन सब के वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वो जरूर देखिए, पूरी ट्रिक के साथ में दिए गए हैं, और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।